जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन और हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देता है तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और सिर्फ इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए देख कर ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए इसको सॉल्व करने में सिर्फ हमारा 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, यदि इसको हम लोग बेसिक से बनाने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है। तो हमें बेसिक से क्यों बनाना, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लाना है, हमें अपने मार्क्स लाने से मतलब है, वहाँ पे कोई सॉल्व तो देखने आने वाला है नहीं। तो इसको हम लोग ईजिली कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम एक चीज इसमें ना कॉमन सब में देखेंगे, क्या कॉमन देखेंगे वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखिए इस सब के नीचे ना जो भी अंक 2 ठो लिखा हुआ है, सब में कुछ ना कुछ सेम डिफरेंस है। जैसे देखिए 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है कि नहीं। देखिए इन 3 और 5 के अंदर 2 का डिफरेंस है, इस 5 और 7 के अंदर 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 का बीच 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 के बीच 2 का डिफरेंस है, 11-13 में 2 का डिफरेंस और 13-15 में 2 का डिफरेंस है। ये तो एक पहला कॉमन चीज मिला। और देखिए एक बेसिक चीज इसमें क्या है, 3 यहाँ जो पहला नंबर है इसका पहला नंबर में भी 2 का डिफरेंस है, इसके पहले नंबर में भी 2 का डिफरेंस है। देखिए 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13। देखिए सेकंड वाला देखिए 5 से 7 आया, 7 से फिर 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से 17 हुआ, 11 से 13 हुआ, 13 से 15 हुआ। यानी कि सब में एक ही जैसा डिफरेंस है। तो जिस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का जिसमें सेम का सेम डिफरेंस है, बिल्कुल एक जैसा डिफरेंस देखने को मिले, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से ट्रिक से सिर्फ 2 सेकंड में आंसर लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा देखिए क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग सिर्फ 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ऊपर में देखिए इन सब फ्रैक्शन के बीच में, सब यानी कि सिंप्लीफिकेशन में जो भी बटा में दिया गया सब के बीच में सिर्फ एक ही साइन है, क्या है, प्लस का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि अंश में जितना अंक है सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अंश में जितना सारा अंक है सबको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 और बटे में देखिए, बटे में यहाँ सबसे पहला जो अंक लिखा गया है, सबसे पहला उसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। और देखिए सब में गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ हम लोग गुना का चिन्ह देंगे और सबसे पहला पहले में सबसे पहला और आखिरी उसके बाद सबसे लास्ट, यानी कि एक ये ऊपर वाला एक को हम लोग सबको जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 6 लिख दिए। और इसमें देखिए इसका पहला जो बटा का है ना, बटा में पहला और बटा का आखिरी हम लोग नंबर लिखे हैं 3 और गुने में 15। ये पहला नंबर था और ये आखिरी नंबर था, 3 गुने 15। अब देखिए इस 3 से हम लोग 2 से 6 को काट सकते हैं 2 बार में, यानी कि ऊपर में क्या बचा, 2 बटे में 15, और यही हमारा आंसर हो गया। है ना शानदार ट्रिक। देखिए इसी ट्रिक से ना हम सारे को सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सारे को 2 सेकंड में लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बेसिक तो समझ चुके हैं ना कि ऊपर वाले अंश को जोड़ देना है और नीचे वाले में पहला और आखिरी नंबर को लिखना है और फिर आंसर ला देना है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे। अब हम देख लीजिए, अब हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि इन सब में डिफरेंस सेम रहना चाहिए, यानी कि यही सबसे इसमें कॉमन बात है कि डिफरेंसेस सब में एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिए, दूसरे में हम लोग देख लेते हैं, 1 5 4 का अंतर है, 9 4 का अंतर है, 9 से 13 4 का अंतर है, 13 से 17 4 का अंतर है ना। अब इन दोनों के भी देख लीजिए बीच में क्या है, 1 से 5 4 का डिफरेंस, 5 से 9 4 का डिफरेंस, 9 से 13 4 का डिफरेंस, यानी कि सब में एक जैसा डिफरेंसेस देखने को हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी ट्रिक से हमें आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, देखिए कैसे सोल्व कर देंगे। ऊपर वाले अंश को मैंने क्या कहा था, जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में जोड़ का साइन है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर में 5 और नीचे में देखिए पहला संख्या, मैंने क्या कहा था, ऊपर में सारे अंश को जोड़ने के बाद नीचे का पहला संख्या यानी कि 1 और गुने में सबसे आखिरी संख्या यानी कि 21। तो हमारा क्या हो गया, 5/21 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसी आसानी से ना हम लोग सारे को सॉल्व कर देंगे। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ऊपर में जोड़ कर लिख दिया 7। अब नीचे में देखिए भाई, 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 8 में 3 का अंतर, 8 और 11 में 3 का अंतर, यानी कि सब में सेम डिफरेंस चल रहा है ना। तो देखिए क्या करना है, हमें पहला नंबर लिखना है, ऊपर का अंश जोड़ने के बाद बटा देने के बाद हमें पहला नंबर लिखना है। हमने लिख दिया पहला नंबर 2
गुने में, और आखिरी नंबर इसमें क्या है 23 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको काट के ला देंगे आंसर, ऊपर में 7 और नीचे में 2 गुने 23 यानी कि 46, 7/46 हमारा आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, भाई साहब आपने तो कहा कि अगर ऐसा डिफरेंस रहे तो इसमें तो कोई डिफरेंस ही पता नहीं चल पा रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ फंस गए, फंसना नहीं है, इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा क्वेश्चन ना गुना के ऐसे फॉर्म में लिखा गया था ना, तो क्यों ना हम लोग इसको भी गुना के फॉर्म में बना लेंगे और ऐसे ही गुना के फॉर्म में बनाएंगे जिसमें का डिफरेंसेस हमें बिल्कुल एक समान दिखेगा। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको 6 को हम लोग 2 गुने 3 बना सकते हैं, 12 को हम लोग 3 गुने 4 बना सकते हैं, 20 को हम लोग 4 गुने 5 बना सकते हैं। देखिए तो सेम डिफरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए 2 फिर 3 फिर 4 फिर यहाँ पर 5 आएगा, देखिए यहाँ पर 5 गुने 6 बना दिए, इसको 6 गुने में 7 बना दिए, 56 को हम लोग 7 गुने में 8 बना दिए, 72 को हम लोग 8 गुने में 9 बना दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि अब ये जो है ना अब बिल्कुल इनके तरह हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल अब सेम डिफरेंस सब में हो गया। देखिए 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, सब में 1 का अंतर आ रहा है। यानी कि अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इन लोगों के तरह, इन क्वेश्चन की तरह सेट हो चुका है, बिल्कुल यह क्वेश्चन इन तीनों की तरह सेट हो गया यानी कि बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, तो बिल्कुल आसान है, ऊपर मैंने क्या कहा था कि सारे ऊपर वाले अंश को जोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 7 बटे में, नीचे में मैंने पहले क्या कहा था, नीचे में सबसे पहला अंक और सबसे आखिरी अंक। देखिए सबसे पहला अंक हमारा क्या है 2 है और सबसे आखिरी अंक क्या है हमारा 9 है, तो 2 गुने में 9, यहाँ ऊपर में क्या था 7 और नीचे में 9 दूनी 18 यानी कि 7/18 हमारा आंसर आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये सवाल आपको दे के जाता हूं, इसका आपको आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, और कैसे बना है ये तो आप जान ही चुके हैं। तो इसका आंसर दीजिए और वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।